नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग संज्ञा के प्रकार और संज्ञा की परिभाषा देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और संज्ञा की परिभाषा देखते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए संज्ञा है। तो संज्ञा पहले देखिए क्या होता है। देखिए संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा का अर्थ ठीक पहचान सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है, ये संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है। संज्ञा का अर्थ ठीक पहचान और सम्यक ज्ञान होता है। तो संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञान यानी संज्ञा। अब देखिए संज्ञा की परिभाषा, परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा यहाँ पर देखिए है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर है लखनऊ गोमती किनारे बसा है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा है। तो देखिए जो लखनऊ है यह शहर है, गोमती क्या है, नदी है। ठीक है, ये क्या है, संज्ञा है। क्यों, क्योंकि यह स्थान का नाम है, ये किसी नदी का नाम है। और देखिए जैसे यहाँ पर है कि मोहन सुंदर है। तो मोहन क्या है, नाम है यानी व्यक्ति है, और सुंदर क्या है, भाव है। ठीक है, भाव है, तो ये क्या है, संज्ञा है। यानी लखनऊ, गोमती, मोहन संज्ञा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि प्रकार। देखिए प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रचना, मुख्य और रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है उसको हम दो भागों में बांट दिए हैं। एक है समूहवाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कहने का अर्थ है कि संज्ञा कुल कितने प्रकार की हो गई। तो संज्ञा 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 प्रकार की संज्ञा हो गई। अगर कोई आपसे पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपका जवाब होगा कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक की परिभाषा और उसका उदाहरण सहित हम आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं पहला जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पहले देखते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे पशु पक्षियों के नाम, घोड़ा, गधा, बैल, तोता, कबूतर, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। संबंधियों के नाम, भाई, बहन, माँ, पिता, डॉक्टर, ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे बिजली, भूकंप, आंधी, तूफान, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी देखिए स्थान का नाम और व्यक्ति का नाम। ठीक है, जैसे यहाँ पर देश का नाम भारत, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार। फिर नदियां या झीलों के नाम गंगा, जमुना, डल झील, बुलर झील। ग्रंथों के नाम रामायण, महाभारत, कामायनी। ठीक है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का भाव, दशा, गुण आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझिए कि भाव यानी उसके अंदर का भाव कैसा है, ठीक है, उसका गुण कैसा है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, ठीक है, बड़ा है, छोटा है, ये सब क्या है, गुण है, ठीक है। और यानी कहने का अर्थ है जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के भाव, दशा, भाव यानी वो कैसा है, घृणा है, ठीक है, फिर इसके बाद दशा, उसकी दशा गरीब है, अमीर है, फिर गुण, गुण यानी वो कैसा है, चोर है, बदमाश है, ईमानदार है आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहने कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर के भाव को प्रकट करता है। इसका निर्माण जाति वाचक सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव से होता है। चलिए उदाहरण के जरिए हम इसको समझते हैं। जैसे देखिए मानव, तो मानव का क्या मानवता, मित्र मित्रता, कठोर कठोरता, अपना अपनापन, सुंदर सुंदरता, घबराना घबराहट, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति के यानी देखिए घबराना है तो उसके अंदर का भाव है कि वो घबरा रहा है। कठोर है, कठोरता, वो कैसा है, कठोर इंसान है, ठीक है, कैसा है, वह सुंदर है, ठीक है, भद्दा है, ये क्या है, भाव है। अब देखते हैं समूहवाचक, तो समूह है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर समूह से ही प्रकट हो जा रहा है कि यह समूह में होगा। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं का समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर एक पूरे समूह का बोध हो वहां पर हम समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे परिवार, परिवार क्या है, एक समूह है। कक्षा क्या है, इसमें एक समूह है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर होते हैं। गट्ठर क्या है, एक समूह है, इसमें बहुत सारी लकड़ियां होती हैं। संघ क्या है, ये कई देशों का है। गिरोह क्या है, ये दोस्तों कई डाकुओं का समूह है। यहाँ पर टुकड़ी, इसके बाद एक टुकड़ी, सेना, कई सेनाओं का सेना है, कई सेनाओं का समूह। झुंड यानी कई लोगों का समूह। दल कई नेताओं का समूह। सभा, यहाँ पर कई नेताओं का जो एक साथ सभा करते हैं उसका समूह। ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य के अर्थ है किसी पदार्थ का यहाँ पर बोध होगा, ठीक है, द्रव्य समझिए ये किसी पदार्थ का बोध होगा, वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। परिभाषा देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से को नाप तौल सके परंतु गिना न जा सके उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए द्रव्य है तो पदार्थों का बोध होगा, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दूध, दही, घी, तेल, मक्खन, पेट्रोल, डीजल, तेजाब, पानी आदि, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे।